दोस्तों, अगर आपको मर्डर मिस्ट्री, क्राइम, सीरियल किलिंग ये सब मूवीज में देखना पसंद है तो ये मूवी आप जरूर देखिएगा, जिसका नाम है द स्माइलिंग मैन। इस मूवी के अंदर आर शाहिद कुमार मेन लीड में है। तो होता ये कि शुरुआत में दिखाया जाता है कि आर जो होता है, यानी कि फिल्म का हीरो आर शाहिद कुमार, इनकी जो है मेंटल हेल्थ जो है वो थोड़ी खराब होती है। डॉक्टर बोलती है कि तुम्हें 1 साल के बाद तुम्हें सब कुछ भूलने लगेगा, अल्जाइमर रोग की बीमारी हो जाती है उसे। तो वो एक सीआईडी ऑफिसर होता है। फिर होता ये है कि एक मर्डर होता है। जी हाँ, एक मर्डर होता है। उससे मिलने उसका दोस्त का बेटा आया होता है। वो उस नया नया सीआईडी में भर्ती हुआ होता है। तो शुरुआत ही होती है एक मर्डर से। मर्डर होता है, कचरे की पेटी में एक आदमी की बॉडी मिलती है, जिसके मुंह पे जो है यानी कि किसी ने मुंह काटा होता है और एक स्माइली बनाई होती है, जैसे जोकर मूवी में आपने देखा होगा वैसे ही मूवी है। तो इसमें होता ही है कि मर्डर होता है, फिर सीआईडी को बुलाया जाता है। दूसरी तरफ जो है आर जो होता है, यानी फिल्म का हीरो, नाम काफ़ी बड़ा है, तो उसका आर जो होता है वो अपनी तरफ से तहकीकात करता है। एक सीनियर मतलब जूनियर रिटायर पुलिस वाले को पैसे देता है कि तुम मेरे लिए एक काम करो, 4 लोगों को ढूंढो, उनके बारे में पता लगो कि इनका कोई पीछा तो नहीं कर रहा। तो वो पीछा करने भेज देता है। और दूसरी तरफ उसका जब वो पता कर रहा होता है तो वो 4 लोगों में से एक का ही मर्डर हो जाता है। जी हाँ, उन एक का ही मर्डर हो जाता है और उसकी बॉडी उस पुलिस वाले को मिलती है, सीआईडी ऑफिसर को। तो वो लोग तहकीकात करते हैं। फिर उनके सीनियर बोलते हैं कि एक काम करो, ये कॉपी कैट किलर है, इसको जो है उसी ऑफिसर को बुला के ले आओ, आर को। तो आर जब आता है तो लोगों को ही पता होता है कि भाई इसको भूलने की थोड़ी बीमारी है। फिर भी वो अपनी तरफ से तहकीकात कर रहा होता है, पुलिस वाला पता लगा रहा होता है कि मर्डर किसने किया। फिर वो मीडिया में बोल देता है कि ये कॉपी कैट किलर है। फिर ये लोग तहकीकात करते हैं। तो काफ़ी कुछ इनमें क्राइम में हो रहा होता है। एक एक करके वो लोग मर रहे होते हैं जो इसने तहकीकात के लिए लगाया हुआ होता है, जूनियर हवलदार को। तो वो जिन जिन की तहकीकात कर रहा होता है वही लोग मरते रहते हैं और ये छुप रहा होता है कि तुम मेरा नाम मत लेना। फिर वो एक और आदमी मारा जाता है जिसके पीछे वो गया हुआ होता है। फिर वो हवलदार को भी मार दिया जाता है वैसी तरीके से। उसका मारने के बाद उसके होठों से काट दिया जाता है और एक स्माइली बना दी जाती है। तो वो समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब हो क्यों रहा है। फिर शक उस पर भी जाता है, आर पे, कि तुम ही तो ये सब नहीं कर रहे हो, क्योंकि पहले एक्टिव थे, पहले भी तुमने इस केस में तहकीकात की थी, तुमने और मेरे पापा ने तहकीकात की थी। फिर ये पता चलता है कि दरअसल पहले हमने उस किलर को मारा ही नहीं था। जी हाँ, उस पहले किलर को मारा ही नहीं होता है। सीबीआई ऑफिसर का मतलब सीआईडी ऑफिसर का जो बाप होता है, आर का दोस्त होता है, वो सीनियर होता है, आर का सीनियर होता है। तो वो बोलता है कि मैंने जो है उसको मार दिया, लेकिन मारा नहीं होता, उसने एक बेगुनाह आदमी को गोली मार के केस क्लोज किया होता है, क्योंकि उसके आखिरी रिटायरमेंट का टाइम हो रहा होता है। तो उस पर दाग नहीं लगना चाहिए वर्दी पे, इसलिए उसने केस क्लोज करने के लिए किसी को भी गोली मार दी होती है। इसलिए वो जो है वापस आया नहीं हो, कॉपी कैट नहीं होता, वो ओरिजिनल किलर होता है। तो वो किलर जो है इसलिए खून कर रहा होता है। वो उसके बेटे को जब ये सच्चाई बताता है तो उस पर आर पे भी हमला होता है। आर पे भी वो सीआईडी ऑफिसर का जो बाप होता है वो उस पर हमला कर देता है और अपनी रक्षा के लिए वो उस पर गोली चला देता है, लेकिन उसकी लाश गायब हो जाती है। लाश गायब हो जाती है, सालों साल तक उसकी लाश ही नहीं मिलती। तो ये मूवी की कहानी होती है, एक मर्डर मिस्ट्री मूवी। और इसका जो सस्पेंस होता है वो ये होता है कि जो अपना किलर होता है वो पोस्टमार्टम का काम कर रहा होता है, लाशों को काटना पीटना ये सब का काम कर रहा होता है। काफ़ी सारी स्टोरी इसमें दिखाई गई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। एक आदमी जो कि जिसको अल्जाइमर होता है वो कैसे अपने केस को स्टडी करके किलर तक पहुंचता है, ये इस मूवी में दिखाया गया है। फिर इनकी एक बैक स्टोरी निकल के आती है। जो आर होता है उसको एक बच्ची को पसंद करता है, यानी कि बच्ची पे काफ़ी प्यार लुटाता है, उसकी अपनी बच्ची की तरह पालता है, लेकिन वो उसकी बच्ची होती नहीं है। फिर इनकी एक बैक स्टोरी पता चलती है, दरअसल किलर जो है वो आर के अपने लोगों को मार रहा होता है। क्यों मार रहा होता है, फिर उनकी एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है। दरअसल किलर जो होता है वो पोस्टमार्टम में काम कर रहा होता है और उसकी कहानी ये होती है कि वो शुरुआत से ही ऐसा होता है, उसको लोगों के हंसते हुए चेहरे पसंद होते हैं, लेकिन लोग उसको देख के मुंह चुरा लेते हैं या फिर चुप हो जाते हैं, हंसते नहीं है। इसलिए वो लोगों को काटना शुरू कर देता है और उनके ऐसे करके चेहरे बनाना शुरू कर देता है। लेकिन जब उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आती है जो कि एक नर्स होती है, वो जब भी इसको देखती है वो हंसती है, मुस्कुराती है और इसके साथ बातें करती है, पसंद भी करने लग जाती है। लेकिन उसकी बेटी पसंद नहीं करती है। फिर वो बोलती है जब तक मेरी बेटी पसंद नहीं करेगी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। वो उससे काफ़ी बच्ची को मनाता है, लेकिन बच्ची जो होती है वो उस आर को पसंद करती है। आर से बोलती है कि तुम मेरी मम्मी से शादी कर लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी।
फिर वो मान भी जाता है, लेकिन फिर होता ये है कि वो किलर जो होता है वो साइको होता है, वो उस बच्ची को डराता है, धमकाता है। फिर एक दिन उसका मुंह पकड़ लेता है, जब इंस्पेक्टर निकल रहा होता है, आर उसके पास से निकल रहा होता है, तो वो उसका मुंह दबा देता है और वो मर जाती है। फिर वो उसका चेहरा काट के उसको वहीं फेंक देता है। फिर होता ये कि उसकी माँ को जब ये पता चलता है, लाश मिल मतलब माँ को जब पता चलता है, तो माँ भी सुसाइड कर लेती है। तभी वो बोलता है कि मैं इससे बदला लूंगा और इसके सारे अपने लोगों को मार दूंगा। यही इस मूवी की कहानी होती है। वो बदला ले रहा होता है उसके सारे करीबी लोगों से, और जब इसको पता चलता है तो इसमें थोड़ा बहुत आपको गजनी मूवी का भी दिखाई देगा। एंड में जब गजनी मूवी में होता है कि वो 15 मिनट किलर को भूल जाता है कि किलर कौन है, तो इस मूवी में भी थोड़ा यही दिखाया गया है। बट ये अच्छी मूवी है, सस्पेंस है, थ्रिल है, मज़ा आएगा आपको इस मूवी को देख के।